गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, तो रीन्यूएबल वर्ड का मतलब है कि जिसको हम रिसाइकल करके नया बना सकते हैं। ठीक है, रीन्यू कर सकते हैं। Introduction. Renewable energy is generally defined as energy that comes from resources which are naturally replenished on a human time scale, such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. तो इसका मतलब है कि ये वो एनर्जी है जो उन रिसोर्सेज से आती है जो नेचुरली हमें अवेलेबल है। The renewable energy resources exist over wide geographical areas in contrast to other energy resources, which are concentrated in a limited number of countries. Rapid deployment of renewable energy and energy efficiency is resulting in significant energy security, climate change mitigation, and economic benefits. तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत जोग्राफिकल एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे विंड एनर्जी वगैरह जो है ये कोस्टल एरियाज पे हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ, अब जैसे जैसे ये जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये डिप्लॉय हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में। ठीक है, नेक्स्ट इज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी efficiency exist over wide geographical areas in contrast to another energy resources which are concentrated in a limited number of countries. अब ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये कंट्री के किसी किसी एरिया में पाए जाते हैं, बट ये जो रीन्यूएबल हैं जिनको हम फिर से रीन्यू कर सकते हैं ये कंट्री के बहुत सारे एरिया में पाए जाते हैं और इनको हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मेन फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इज विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये वो सारे सोर्सेज होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, जिनको हम थोड़े टाइम बाद फिर से रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये विंड एनर्जी है, हम ये देख रहे हैं, ये विंड मिल देख रहे हो आप जिस पे ये 3 वो बने हुए हैं फैंस से, इसको विंड मिल कहते हैं। तो जब ये घूमेगा हवा के साथ तेज तेज तो इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। Next is wind energy. Wind is caused by huge convection currents in the earth atmosphere. अब wind कब शुरू होती है? जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, जब एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस होती है। Driven by heat energy from the sun. This means as long as the sun shine there will be a wind. जब तक सन होगा तब तक विंड होगी। ठीक है, wind energy is believed to be 5 times total current global energy production और 40 times current electricity demand। ठीक है, जो wind energy है वो 40 times ज़्यादा electricity demand में होती है। This could require large amount of land to be used for wind turbines, particularly in areas of higher wind resources. Offshore resources experience wind speed of 90% greater than that of land.
तो ये जो विंड एनर्जी के लिए रिसोर्सेज हैं या टर्बाइंस जो लगाई जाएंगी, ये उस एरिया में लगाई जाएंगी जहाँ पे 90% से ज़्यादा जो लैंड है, 90% से ज़्यादा तेज़ हवा चलती है लैंड के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो वर्ड से हमें पता लग गया कि ये पानी के रिलेटेड है, ठीक है। The hydro energy, the most common type of hydroelectric power plant, uses a dam on a river to store water in a reservoir. Reservoir होता है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं. Water released from reservoir flow a turbine spinning it, which in turn activates a generator to produce electricity. But hydroelectric power doesn't necessarily require a large dam. वैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए डैम की ज़रूरत नहीं होती, बट रेजर्वायर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें. और जैसे ही हम पानी को खोलेंगे, उसका जो प्रेशर होगा वो टरबाइन के ऊपर पानी पड़ेगा, तो वो इतना प्रेशर होगा कि वो स्पिन करना शुरू हो जाएगा. स्पिन मीन्स घूमना शुरू हो जाएगा टरबाइन, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकती है, ठीक है. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी इज टर्म्ड यूजली रिजर्व्ड फॉर लार्ज स्केल हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स. दिस इंक्लूड्स मरीन करंट पावर, टाइडल पावर एंड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन. तो हाइड्रो एनर्जी में मरीन करंट पावर आएगा, टाइडल पावर आएगा और ओशन थर्मल कन्वर्शन. What is dam? अब डैम क्या होता है? Dams are massive barriers built across rivers and streams to confine and utilize the flow of water for human purpose such as irrigation and generation of electricity. हम देखते हैं ये जो डैम्स हैं ये मोस्टली रिवर्स पे बने होते हैं, ठीक है. जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, वो रिवर पे बना हुआ है, तो उसका क्या यूज़ है कि वो जो रिवर का प्रेशर है उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. इट इज़ अ मीडियम टू स्टोर वाटर एट अ हाइट. मोस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट रिलाई ऑन डैम्स. अब नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, ठीक है. सोलर एनर्जी से हमें पहले ही क्लियर हो रहा है कि ये सन के रिलेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट इज अब होता क्या है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज रेडियंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन harnessed using a range of ever evolving technology such as solar heating, photovoltaics, solar thermal energy, solar architecture and artificial photosynthesis. तो सोलर एनर्जी जो है वो सन की लाइट होती है जिसको हम तेज करते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स, ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी एंड सोलर आर्किटेक्चर और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस. द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल मेक्स इट अ हाई अपीलिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि ये ज़्यादा अवेलेबल होती है तो it's a good source of electricity. Solar radiation along with secondary solar resources such as wind and wave power, hydroelectricity and biomass account for the most of the available renewable energy on earth. अब जो सबसे ज़्यादा renewable energy प्रोड्यूस होती है वो होती है सोलर से, मीन्स सन से. सोलर रेडिएशंस, तो इसके साथ सोलर रेडिएशंस अकेले सन के साथ ही नहीं प्रोड्यूस होती, उसके लिए विंड भी चाहिए, वेव्स भी चाहिए. नेक्स्ट इज पैसिव सोलर टेक्निक्स इंक्लूड ओरिएंटिंग अ बिल्डिंग टू द सन, selecting materials with favorable thermal mass or light dispersing properties and designing spaces that naturally circulate air. तो हम देखते हैं जैसे बिल्डिंग्स पे ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ऐसे ही हमें फेवरेबल जो
चीज़ें हैं वो लगानी हैं जिससे कि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो डिस्पर्स हो और आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस हो। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो।